झूला सा बन जाती है ये साइलेंटली। महिंद्रा ने जो इसके साथ काम करा है, जो इसकी प्राइसिंग है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने खड़ी है भाई सबसे सस्ती माफिया कार। मतलब आपको अगर कोई कार चाहिए फुल, जिसकी रोड प्रेजेंस हो, फुल सोसाइटी में भाई दबका बन जाए, फुल बदमाशी आप कर पाओ, तो ये है भाई वही थार जो आपको सबसे सस्ती मिलती है। मतलब एक टाइम पे जब ये लॉन्च हुई थी ना लास्ट ईयर, जब मैंने इसकी ना यूट्यूब पे सबसे पहली वीडियो डाली थी, आप सबने बहुत ज्यादा प्यार भी दिया था उस वीडियो को, जो कि 2023 में डाली थी हमने। बट 2024 में भाई साइलेंटली महिंद्रा ने जो इसके साथ काम करा है, जो इसकी प्राइसिंग है भाई, कहाँ ये 9.99 लाख रुपीज की लॉन्च हुई थी। अब एक्स शोरूम की मैं बात कर रहा हूँ 11.25 लाख रुपीज। 9.99 से 11.25 मायने रखते हैं। और ऑन रोड ये 13 लाख से प्लस की जाती है। बताओ, बेस वेरिएंट है थार का, 4x2 है, कुछ नहीं इसमें मिलता है, बस वही बढ़िया इंजन मिल जाता है जो कि है 1500 सीसी का, जो आपको प्रोवाइड करता है 116 bhp विद 300 Nm ऑफ टॉर्क। इसके अलावा तो फ्रंट लुक देख लो भाई, एग्जैक्टली आपको सेम मिलती है, बट यस DRLs नहीं मिलती है। पार्किंग लाइट आपको इधर मिल जाएगी, हेलोजन इंडिकेटर है। एंड हेडलाइट यूनिट की बात करें, ये भी आपको हेलोजन ही मिलती है, लो बीम हाई बीम का काम करेगी। ग्रिल आपको एग्जैक्टली सेम मिलती है, महिंद्रा की इधर बैजिंग मिल जाएगी। कोई ऐसा ना ट्विन स्पीक लोगो की बैजिंग आपको, मतलब कि ट्विन स्पीक लोगो आपको थार में देखने को बाहर की साइड नहीं मिलता है, जहां पे मिलता है वो मैं आपको बताऊंगा। बट हाँ, इधर आपको थार की बैजिंग मिल जाएगी। ऑल ब्लैक इसका बम्पर है एंड फॉग लाइट इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगी। मैं वही बता रहा हूँ भाई, बेस वेरिएंट है, खाली है, डिब्बा है, बट प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर दिया यार इन्होंने। मतलब कि 50-50 हजार कर देते, वैसे करी तो इन्होंने ऐसी इंस्टॉलमेंट्स में, बट साइलेंटली कोई इसकी ना बात ऐसे ना इतनी ज्यादा करता ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि यार ये मिलती ही बहुत मुश्किल से है। अवेलेबिलिटी इसकी भाई बहुत ही ज्यादा है। वेटिंग इस वेरिएंट की साल से ज्यादा है। वैसे साल तो मैं कम ही बोल रहा हूँ, साल तो जो नॉर्मल रियर व्हील ड्राइव है ना, जो LX है टॉप वेरिएंट, 2 वेरिएंट आते हैं भाई, AX एंड LX, उसकी है। इसकी तो तानी 3-3 साल बोलते हैं भाई। आप कंपनी पे जाओगे ना, खुद ही देख लेना। वैसे डीलर टू डीलर वेरी करते हैं, बट हाँ सच्चाई यही है, ये कार भाई किसी को मिलती नहीं है। जिसको मिलती है उसकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि वो ये 1.5-2 लाख का फर्क टॉप मॉडल से आ जाता है। बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपको टॉप मॉडल ही लेना चाहिए। बट ठीक है, सबका वही अपनी अपनी चॉइसेस है। किसी को अलॉयस डलवाने हैं, अंदर सिस्टम अपनी मर्जी का डलवाना है, उनके लिए तो ठीक है। बट घूम फिर के बाद वही आ जाती है कि भाई अवेलेबिलिटी इसकी है ही नहीं। बाकी हाँ, मैं आपको यही बता रहा था, कोई फॉग लाइट नहीं है आगे। एंड साइड में आ जाते हैं, जो मिसिंग चीज आपको लगेगी, अलॉय व्हील्स। टॉप वेरिएंट में ना आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, बट इसमें आपको मिलते हैं 16 इंचेस के टायर। कोई अलॉय व्हील्स नहीं है, ऐसे कुछ है भाई रिम। और ये देख लो, ट्विन स्पीक लोगो महिंद्रा का आपको इधर मिल जाता है। टायर साइज की बात करें 245 75 R16 80 टायर है, यानी कि ऑल टेरेन टायर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। एक भाई ने अपनी डिफेंडर में भी ये वाले रिम डाल रखे, तो कहीं ना कहीं भाई डिफेंडर में जब ये जचते हैं, मुझे तो इसमें भी जच ही रहे हैं। ब्लैक कलर में सूट तो कर रहे हैं। बट जब ये पहले आई थी ना, वो थी व्हाइट कलर के। हाँ, वो डिफेंडर में ना कुछ अलग ही है, मतलब कि व्हाइट कलर टाइप के हैं। इसमें भी ना व्हाइट कलर वाले जच रहे थे। वो रेड कलर की थी जब मैंने सबसे पहले डाली थी, आई बटन पे ना उसकी वीडियो आ रही होगी, उसमें आप देखना। जब तो भाई वही 10 लाख से भी कम की थी, बहुत ही बोल वाला था। अब तो यार पर्सनली मुझे इतना बोल वाला नहीं लगता, क्योंकि प्राइसिंग इन्होंने बहुत ही बढ़ा दी है। बट एनीवे, इधर आपको थार की बैजिंग मिल जाती है, इधर आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। बाकी जो इसके ORVMs हैं, आपको अपने हाथों से ही एडजस्ट करने पड़ेंगे, फोल्ड वगैरह तो वैसे भी नहीं होते। बट हाँ, एडजस्ट अंदर से आप नहीं कर पाएंगे। साइड में आप देख सकते हैं, कोई क्रोम ट्रीटमेंट वगैरह आपको नहीं मिलता है। ऐसे कुछ है इसके डोर हैंडल्स, रफ ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है। बाकी तो 5 डोर थार देखते कब आती है। ये तो आपकी 3 डोर ही है, 1 2 3। बाकी हाँ, रियर व्हील ड्राइव की आपको इधर बैजिंग मिल जाती है। एंड रियर लुक की बात करें, ऐसी कुछ है रियर लुक। जो इसमें बढ़िया लगता है ना मुझे, कम से कम इन्होंने रियर डिफॉगर तो दे रखा है, ये नहीं हटाया। एंड स्टेपनी आपको सेम साइज की ही मिलती है। बाकी टेल लाइट यूनिट की बात करें, अगेन हेलोजन सेटअप भी आपको मिलता है, हेलोजन इंडिकेटर, हेलोजन रिवर्स लाइट, ऐसी कुछ है भाई इसकी टेल लाइट। थार की बैजिंग आपको इधर मिल जाती है। नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है एंड 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको इस कार में मिल जाते हैं। बाकी तो की अगेन आप इधर घुसाएंगे अपनी, वैसे ये मैंने खोल ही रखा है। ऐसी कुछ है इसकी बूट स्पेस, और इसे हम ऐसे ओपन कर देंगे। अगर सीट्स फोल्डेड नहीं है, बूट स्पेस तो ना के बराबर आपका बचता है। बट अगर आपकी सीट्स फोल्ड है तो अच्छा खासा बूट स्पेस आपको मिल जाता है। एंड ना मैंने थार रख रखी है 1 साल, कोई ना पीछे मतलब स्पेस का इशू नहीं आता है। इट्स जस्ट कि क्लोस्ट्रोफोबिक थोड़ा फील होता है, तो हमें लगता है कि भाई बड़ी दबी दबी सी, मतलब स्पेस वगैरह की कमी है, और ऊपर से ऑल ब्लैक इसका इंटीरियर होता है। बट हाँ, स्पेस की ऐसा कोई कमी भाई मुझे तो नहीं लगती है। मतलब कि जिमनी से ना ज्यादा स्पेस मुझे लगता है। इट्स जस्ट कि जिमनी ना ज्यादा प्रैक्टिकल
रहती है क्योंकि उसमें आपको 5 डोर मिल जाते हैं। इसमें सबसे जो मेन दिक्कत आती है वो यही होती है कि भाई अंदर घुसना बहुत ही मुश्किल से बंदा अंदर घुसते हैं। और खासकर जैसे मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं, हमने बेची इसलिए, मम्मी ने इतना सुनाया था कि भाई ये क्या कबाड़ ले लिया, इसे पहले गिराओ सीट को फिर इधर से ही घुसो। तो समझ रहे हो ना, जो ओल्ड पेरेंट्स हैं उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है। बाकी आप इस वेरिएंट में एक चीज नोट कर रहे हो भाई, रेक्सिन के सीट कवर्स हैं जो अपर वेरिएंट्स है उसमें आपको सेमी लेदराइज्ड मिलते हैं। तो इसमें देख लो फुल रेक्सिन वाले दे रखे हैं। बताओ यार, अपर वेरिएंट्स में देने चाहिए बट नहीं जी, इसमें ऐसा हिसाब किताब है। बाकी तो इस डोर को हम बंद करते हैं एंड कार के हम चलते हैं अंदर। 5 स्टार रेटेड कार तो नहीं है, 4 स्टार इसे मिले थे। एयरबैग्स की बात करें, 2 एयरबैग्स इसमें आपको मिल जाते हैं, ABS विद EBD मिल जाता है, ESC मिल जाता है, हिल होल्ड असिस्ट मिल जाता है। एंड ऐसी कुछ है कि एक आपको रिमोट की मिल जाती है, एक आपको नॉर्मल की मिलेगी एंड क्रोम ट्रीटमेंट आपको केवल इसमें मिलेगा। इसमें भाई कोई क्रोम ट्रीटमेंट नहीं है। और एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूँ भाई, ये वेरिएंट केवल हार्ड टॉप में अवेलेबल है। एंड कैबिन लाइट की बात करें, LED कैबिन लाइट है भाई, ये तो बढ़िया चीज है बट ओनली एंड ओनली इन हार्ड टॉप। बल्कि मैं कहूंगा जो रियर व्हील ड्राइव है वो केवल हार्ड टॉप में ही अवेलेबल है। अगर आप 4x4 लेंगे तो आपको सॉफ्ट टॉप मिल जाता है। बाकी कार को एक बार हम करते हैं स्टार्ट। रिफाइनमेंट बढ़िया है यार, जो 1500 सीसी का इंजन है ना, मुझे पर्सनली बढ़िया लगता है, कोई दिक्कत वाली बातचीत आती नहीं है इंजन में। और देख लो डोर भी खुला है, जैसे मैंने आपको बताया ORM एडजस्ट करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। डोर हैंडल आपको अगेन ब्लैक कलर में, थार की इधर आपको बैजिंग मिल जाएगी, इधर से आप अपनी MID कंट्रोल कर सकते हैं। वही भाई सेम MID है जैसे अपर वेरिएंट में आती है, बेसिक सी MID है बट ठीक है, बढ़िया है। 8.3 की माइलेज दिखा रही है, 15 तक की तो मतलब हाईवे पे तो इजिली माइलेज दे देती है। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको सेम ही मिलता है अपर वेरिएंट्स की तरह। बाकी स्टीयरिंग व्हील की बात करें, नॉन लेदराइज्ड है, टॉप वेरिएंट में भी भाई नॉन लेदराइज्ड आते हैं। एडजस्टमेंट की बात करें, टिल्ट है, बड़ा हार्ड सा है यार इसका स्टीयरिंग व्हील, और टेलीस्कोपिक ये नहीं है। बाकी तो हाँ भाई हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील है, कोई इसमें कंट्रोल्स वगैरह आपको नहीं मिलते हैं जैसे अपर वेरिएंट्स में। इधर क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं, इधर इंफोटेनमेंट स्क्रीन के कंट्रोल मिल जाते हैं, क्योंकि भाई सेंटर कंसोल आप देख लो, इंफोटेनमेंट स्क्रीन है ही नहीं। थार की इधर बैजिंग तो इन्होंने फिर से दे दी कि भाई आप थार चला रहे हो, और इधर आप वही सामान समून रख लो, फोन वगैरह की भाई गाने गुने सुनने हो इधर डाल दो। स्पेस की कमी तो थार में वैसे रहती है, तो ठीक है बेस वेरिएंट में भाई ये चीज अच्छी है कि स्पेस हमें ज्यादा मिल जाती है। बट हाँ, इसी के साथ साथ हेडलाइट कंट्रोल, वॉशर कंट्रोल, कुछ ऑटोमेटिक वगैरह नहीं है। बाकी AC वेंट्स की बात करें, इधर आपको ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट मिल जाता है, मैनुअल ही AC रहेगा, हैजार्ड लाइट का स्विच एंड इधर आपको ट्रैक्शन ऑफ, हिल डिसेंट कंट्रोल, लॉक अनलॉक आप इधर से कर सकते हैं। इधर आपको खाली स्पेस मिल जाएगी, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा एंड ये केवल 6 स्पीड मैनुअल में ही अवेलेबल है। और जो बेस वेरिएंट है पेट्रोल में अवेलेबल नहीं है, ओनली इन डीजल। बाकी इधर आपको अगेन स्पेस मिल जाएगी क्योंकि 4x4 का लीवर भाई इसमें देखने को हमें नहीं मिलता। और बेस वेरिएंट में भी चलो ये बढ़िया है कि क्रोम ट्रीटमेंट दे रखे हैं, पावर विंडोज के कंट्रोल दे रखे हैं जी। इधर आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक एंड पीछे भाई सीट्स की बात करें ना, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और ये 50-50 स्प्लिट हो जाती है, कोई सेंटर आर्मरेस्ट वगैरह भाई इसमें नहीं मिलती है। ग्लव बॉक्स की बात करें, ऐसा कुछ है ग्लव बॉक्स, इतना छोटा ग्लव बॉक्स है ना भाई, क्या करें। बाकी इधर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, सारा हार्ड प्लास्टिक है, मैनुअल IRVM है एंड इधर आपको मिरर मिल जाता है, इधर आपको टिकट होल्डर मिल जाता है जो कि ठीक है। बाकी तो भाई वही है, रूफ वगैरह का आपको सारा सीन पता ही है, फैब्रिक प्लास्टिक जो भी आपको कहने वो वाली रूफ ये रहती है। NVH लेवल इसमें भाई थोड़े ज्यादा रहते हैं। बाकी कार को ना एक बार मैं कर देता हूँ बंद। बट पर्सनली जो सबसे बढ़िया चीज मुझे थार में लगती है ना यार, जब मैंने 1 साल रखी, कि भाई इसकी कमांडिंग पोजीशन, बोनट का ना आपको क्लियर व्यू आता है, बिल्कुल ही रोड पे जब आप चलते हो ना भाई राजे लगते हो। 13 लाख में ना ऑन रोड की मैं बात कर रहा हूँ, इससे बढ़िया रोड प्रेजेंस वाली कार मार्केट में नहीं है, जो पर्सनली मुझे लगता है। बाकी कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग बताओ भाई आप इतने पैसों में कौन सी कार पे जाओगे। बट हाँ, कहीं ना आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई ये बहुत ही रगड़ कार है चलने में, मतलब कि ड्राइविंग क्वालिटी वगैरह इसकी बहुत ही ऐसे डामाडोल सी है, झुल्ला सा बन जाती है ये। बट गेड़ी गुड़ी मारने के लिए भाई बढ़िया है। रोड प्रेजेंस एक बार आप इसकी खुद ही देख लो कितनी ही सही लगती है। बाकी एक चीज मैंने आपको बताई नहीं, जैसे अपर वेरिएंट्स में ना जो ये स्टेपर है ना वो अलग होता है, इसमें ये देख लो अलग है, उसमें वो स्ट्रेट्स है, इसमें थोड़ी स्पेस वगैरह है ना बीच में। बट कहीं ना कहीं थार के कैरेक्टर में ना ये वाला स्टेपर ज्यादा सूट कर रहा है। बाकी तो ठीक है, एज ऑलवेज आई होप कि आपको शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई है। अगर आई है तो वीडियो को यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन भी जरूर देना कि भाई आपको बेस वेरिएंट वाली थार जो कि बहुत ही महंगी कर दी है महिंद्रा ने, कैसी लग रही है कैसी नहीं। और हाँ, एक और चीज नोट करी भाई, एंटीना भी इस वेरिएंट में नहीं है, क्योंकि यार वो ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं, अंदर रेडियो नहीं है, तो एंटीना देके भी क्या करते। बट एनीवे, मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।